गौक्षी की सूचना पर रुड़की गंगनेर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में आधी रात पुलिस की छापेमारी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में गिरकर मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि युवक बचने के लिए भाग रहा था और तालाब में गिर गया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर हाथ पैर बांधकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सुबह होते ही जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति और भीम आर्मी के कई नेता गाँव पहुँच गए। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस कर्मियों पर FIR के बाद ही शव उठाने दिया जाएगा। तनाव और हंगामा को देखते हुए देहात के सभी थाना कोतवाली की पुलिस गांव बुलाई गई और मशक्कत के बाद शव उठाया गया। इस दौरान पुलिस पर ग्रामीणों की तरफ से पथराव की खबरें मिल रही हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान नहीं आया है। इतना जरूर है कि घटना को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है और गांव में पुलिस बल तैनात है। SP देहात स्वपन किशोर सिंह, CO मंगलौर विवेक कुमार सहित आला अधिकारी गाँव में ही मौजूद हैं। पुलिस कप्तान प्रवीण डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया गया है। पुलिस के मुताबिक गौक्षी रोकने के लिए गठित पुलिस की गौवंश स्क्वाड गढ़वाल टीम को रुड़की गंगनेर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में रात के समय गौक्षी की सूचना मिली थी। पुलिस के छापा मारने के दौरान एक युवक तालाब में कूद गया और उसे पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी ने तालाब को घेर लिया। इस बीच ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। अंधेरा होने के कारण टॉर्च और लाइट की मदद से युवक को तलाश किया गया। काफी देर बाद युवक का शव ऊपर आने से तनाव पैदा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें युवक को बचाने नहीं दिया है। सुबह होते ही जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति समेत भीम आर्मी के कई नेता गांव पहुंच गए और ग्रामीणों की मांग को समर्थन करते हुए पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने और पैनल से पोस्टमार्टम करने की मांग उठाई। SP देहात स्वपन किशोर सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता की। CO मंगलौर विवेक कुमार ने भी हंगामा कर रहे ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण शव उठाने नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। आखिरकार शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, लेकिन गांव में तैनात बना हुआ है। 6 बजे मेरे फ़ोन गया कि ऐसा हो गया। यहाँ आए, देखा तो यहाँ मोहल्लेदारों ने बताया कि पुलिस वाले रात जब आए यहाँ और लड़का कूद गया, तो जो उसने बचाने के लिए कूद रहा था ना, उसे कहा या तो भाग जा नहीं तो हम गोली मार देंगे। किसी को वहाँ थोड़ा लगन नहीं दिए इन्होंने पुलिस वालों ने। और वो रात तब खुला जब बॉडी निकली, उसका जबाड़ा भी टूटा, उसकी आँख भी निकाल रखी इन्होंने, उसका हाथ पैर भी तोड़ रखे, गर्दन पर उसकी निशान है। क्या बताया जा रहा है? मार कर हत्या करके आधमरा करके जब डाला, उससे पहले डाला पुलिस ने। यही कारण था जो पुलिस धोरण लगाने दे रही थी किसी को कि भाई अंदर कोई घुस नहीं सका, नहीं तो गोली मार देंगे। क्योंकि रात ही अगर बच्चे निकाल लेते उसको तो रात तभी निकल रहा था, सामने आ रहा था लड़का था। वो नाम नहीं मुझे मालूम, वसीम होगा शायद, मुझे मालूम। वंशित्री था, उसकी तो दुकान है यहाँ, जिम है उसका, AC का काम है, जिम है उसका। अब क्या रही होगी इसका तो हमें मालूम नहीं है। तो पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस देखे क्या कार्रवाई करेगी, उसकी इंतजार भी करेगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ धरना प्रदर्शन चलेंगे, सारे काम होंगे, देंगे, अब सारे काम होंगे। पुलिस के ऊपर तो क्या कहना चाहेंगे? जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो परिजनों द्वारा और जिन लोगों ने इस लड़के को बचाने का प्रयास किया, उन्होंने साक्षात वे पुलिसकर्मी भी देखे हैं। और यदि कोई कानूनी अपराध भी था या कुछ भी था तो व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ है। ये मंशा क्या है पुलिस की कि उन्होंने इसको घेर के मारा, इसके हाथ पैर बांधे, गले पे इसके निशान है, मुंह पे इसके चोट है, तो ये बिल्कुल एक सवालिया निशान है। तो अभी क्या यहाँ पे है? ये हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, माननीय विधायक जी, हम लोग जितने भी जनमत के लोग यहाँ खड़े हैं और उसके परिवारजन, हम ये चाहते हैं, सिर्फ एक बहुत छोटी सी मांग है कि FIR तुरंत हो जाए, पैनल के थ्रू उसका पोस्टमार्टम हो जाए और उसके बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो कानूनी रूप में। सिर्फ इतनी सी बात। क्या प्रश्न चिन्ह है तो मूर्धदर्शी है, लोगों ने आंखों से देखे हैं, इसमें प्रश्न चिन्ह की तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोग आंखों से ना देखते, आज पुलिस कह रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, मान लीजिए कोई किसी को मार रहा है तो पहले मैं घर जाऊंगा, मोबाइल उठाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, फिर सबूत दूंगा। वे आदमी झूठ बोल रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह तो बात ही नहीं है। ये तो निष्पक्ष है कि कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ कर्मचारी उनसे सम्मिलित हैं। क्या मांग करते हैं कि उनकी अरेस्टिंग हो, हम मांग करते हैं वो सस्पेंड हो, हम मांग करते हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। नहीं लगाया जा रहा है। मृतक शव हमारे बराबर में, उसमें पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। पैर में रस्सी के निशान है, गले में रस्सी के निशान है, मुंह पर गंभीर चोटें हैं। बड़ा ही संवेदनशील मामला है और पुलिस परिवार के द्वारा जिस तरह से बेरहमी से इस भाई को मारा गया है, वसीम को, ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासनिक व्यवस्था है, उस पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम पुलिस देगी तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से कैसे संरक्षण एक आम आदमी पाएगा। क्योंकि पुलिस को मित्र पुलिस उत्तराखंड की कहा जाता है और उत्तराखंड की मित्र पुलिस के द्वारा जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो कैसे एक आम व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा।
ये बड़ा सवाल है। ये जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, ये घटना, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए निंदनीय घटना का बड़ा ही संवेदनशील मामला है। आंखें भर आई है, सब लोग यहाँ पीड़ित के साथ में खड़े होकर के, परिवार के साथ में खड़े होकर के न्याय की मांग कर रहे हैं। और प्रशासन की व्यवस्था यह है कि वो मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। मुझे सुबह पता चला भाई ऐसा से मामला हो गया, तो मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने देखा कि महल्लेदारों ने ये बताया कि पुलिस ने पहले उसे मारने के बाद उसे जोड़ में घेर दिया और लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। बल्कि एक मोहताज आदमी रुपट्टा डाल रहा था, उसने कहा मैं बचा कर तुम्हें दे दूंगा, जो भी इसके खिलाफ मुकदमा होगा, जो भी तुम्हें करना होगा, जो भी इसने अपराध किया होगा वो करने के लिए मैं दे दूंगा, पकड़ के उसे जिंदा बचा लिया जाए। पर पुलिस ने एक नहीं सुनी, पिस्टल निकाल के खड़ा कर लिया। कहा अगर तुमने भी इसे बचाया मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कहाँ की जी, ये गढ़वाल टीम है और स्क्वाड टीम बना रखी है एक वो, और जो प्रशासन का करना काम वो करो, पर जांचती पा रही है क्या कर पुलिस ने ऐसा करा। ये तो मैं पता नहीं है, मैंने सुबह पता किया, पर उसे वो लड़का ऐसी का काम करता था, अपना जिम था और वो इधर रिश्तेदारी में आ रखा था। किस समय देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस की स्क्वाड की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि इनके द्वारा मारा पीटा गया है। तो हमने इनसे किया है, बताया है कि जो भी आप तहरीर देंगे उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ परिवार में यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पुलिस के अलावा जो गांव वाले हैं यही लोग प्रेजेंट हैं, पुलिस के इधर कोई टीम में नहीं है। गिरफ्त में रहती है, जब भी कार्रवाई की जाती है तो संबंधित थाने का फोर्स को क्षेत्र में रखा जाता है और उसको बताया जाता है। देखिए, बिना ड्रेस या ड्रेस में पुलिस का आदमी पुलिस का होता है, उसको आपको क्रेडिट करना है तो उसको अपना परिचय पत्र दिखाने के लिए बात करेंगे।